हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार जीके का क्लास हो रहा था और मध्यकालीन बिहार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बिहार जीके से संबंधित। और मुगल काल में बिहार की स्थिति कैसी थी, ये मेरा चैप्टर था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग पहले कर चुके थे। आज हम लोग मध्यकालीन बिहार से संबंधित हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी कि छोटा नागपुर पठार की विजय संपन्न हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के काल में जो है छोटे नागपुर देश की विजय संपन्न हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा था? तो जो सबसे घनिष्ठ जिन जिन गुरुओं का बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा था वो था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 1, 3 और 4। मैं यहाँ पे पेन ले लेती हूँ थोड़ा सा। गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, इन तीनों का जो है बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? यानी कि मुगल सम्राट कौन था दिल्ली में बैठा हुआ जब बिहार में उसकी नियंत्रण खत्म हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी फारूक सियार के समय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? ये एक ईरानी यात्री था मोहम्मद सादिक, और जिस मुगल शासक के समय में बिहार आया था वो था जहांगीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्लास जो है सभी के लिए है, जहाँ भी बिहार जीके से क्वेश्चन पूछा जाता हो। और अगर आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं बिहार का प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री, तो आप लोगों का हिस्ट्री से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। हमने बिहार का प्राचीन हिस्ट्री पहले ही कंप्लीट करवा दिया है 15 क्लास में, तो आप लोग ज़रूर देख ले। प्ले लिस्ट बना हुआ है, सब एक ही में वीडियो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अब्दुल लतीफ़ ये क्वेश्चन, और ये है मोहम्मद सादिक जो कि जहांगीर के काल में आया था, और ये जो ईरानी यात्री है अब्दुल लतीफ़। तो इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। अकबर के समय में जो है अब्दुल लतीफ़ जो कि एक ईरानी यात्री है और ये बिहार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। तो राजा मान सिंह को जो बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था वो नियुक्त किया गया था अकबर के समय में। ये उनकी पत्नी की भतीजे थे, इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? यानी जहांगीर जो है 1621 में बिहार का प्रांतपति किसे नियुक्त किया था? तो राजकुमार परवेज को जो है बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था जहांगीर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो राजकुमार अजीम को जो बिहार का सूबेदार बनाया था
वो थे औरंगजेब। ध्यान दीजिएगा, राजकुमार अजीम को जो है औरंगजेब ने बनाया था बिहार का सूबेदार, और राजकुमार परवेज को जो है जहांगीर ने बनाया था बिहार का प्रांतपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, पटना को अजीमाबाद नाम दिया, यानी पटना को अजीमाबाद नाम दिया किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार अजीम ने अपने नाम पे ही रखा था अजीमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये कई बार पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्रुखसियर, यानी फर्रुखसियर एक ऐसा मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में ही हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का जो है राज्याभिषेक पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? यानी कि दिल्ली में जब मुगल शासक कर रहे थे उस समय में बिहार पर जो है बंगाल के नवाबों का भी नियंत्रण हो गया था। तो किस शासक के समय में ये सब हुआ था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना, यानी कि बिहार जब मुगल के साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में गिना जाने लगा उसके बाद जो है बिहार का गवर्नर कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा अजीज कोकल तस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा। तो मुगल कालीन जो बिहार का गवर्नर था वो था उपयुक्त सभी, यानी कि शुजात खां, सईद खां और मुकर्रम खां। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर ये सब बने थे। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म पर सभी चीज़ें मिलने वाली है, वो भी बिल्कुल फ्री। चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हर विषय यहाँ पे पढ़ाया जाता है। साप्ताहिक करंट अफेयर्स का भी क्लास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय मुगल शासक का राज्याभिषेक जो हुआ था वो अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, और वो मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, और इसका भी बिहार में ही हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि मुगल काल में बिहार का जो व्यापार होता था वो किस महाद्वीप से होता था? तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये तीनों जो हैं महाद्वीप से व्यापार होता था बिहार का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज जो है आप लोगों का बिहार का मध्यकालीन हिस्ट्री हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। अब हम लोग कल जो क्लास लेंगे वो बिहार का आधुनिक इतिहास पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बिहार में मुगल स्थापत्य का कला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनाया था। तो बिहार में जो स्थित है मनेर का मकबरा, मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा, तो इनको जो बनवाया था वो थे इब्राहिम खां काकर। इब्राहिम खां काकर ने बनाया था शाह दौलत का मकबरा मनेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा शाह दौलत का मकबरा के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विदुता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था? तो महेश ठाकुर की विदुता को देखते हुए अकबर जो है उन्हें मिथिला का राज्य दे दिया था 1556-57 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था। यानी जब शाहजहां गद्दी पे बैठा था तो बिहार का सूबेदार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाइस्ता खां। शाइस्ता खां जो है वो शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। और ये 48वीं 52वीं और भी एक एग्ज़ाम इधर हुआ था उसमें भी पूछा हुआ है और भी बहुत से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर बिहार जीके से क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेंगे, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। एक दो तो वैसे भी अलग से दे दिया जाता है, वो तो कितना भी पढ़ ले लेकिन नहीं बना पाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया था? बिहार को जो है बंगाल सूबे का अंग मान लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1733 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 और आज का लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शहजादा परवेज बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा था। तो फ्रेंड्स, इतना ही था मध्यकालीन हिस्ट्री में। तो आज के लिए हम यहीं रोकते हैं क्लास को, फिर हम डेली क्लास होता है फ्रेंड्स 7:30 बजे, तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। तो थैंक यू सो मच।